बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में इंतखाबात होते हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर इंतखाबात के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाता है। और अभी कश्मीर में जो इंतखाबात हो रहे हैं, एक तो वो मरहलावार हो रहे हैं, दूसरा उसमें धांधली के हवाले से शिकायतें आ रही हैं और इस पर पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है। आज के दिन की बात की जाए तो 28 शिकायतें पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो भेजी हैं और इसमें मुख्तलिफ धांधली की शिकायत हैं, जिसमें पोलिंग का अमला टाइम पर ना आना, फिर पोलिंग एजेंट्स को निकाल देना, इस तरह की शिकायतें शामिल हैं। क्या कश्मीर के इंतखाबात के बाद स्टेबिलिटी आएगी? पीपल्स पार्टी मुसलसल मुस्लिम लीग नून को निशाना बना रही है और कह रही है कि वो धांधली कर रही है। दोनों पार्टीज़ ने एक कमीशन भी बनाया हुआ है, आपस में बैठ के मुशावरत के ज़रिए मामला को हल भी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर जो है इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। अगर ओवरऑल मुल्क को देखा जाए तो वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स होने लगा है। वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ जो है वो वज़ीर दिफा जो है मुतहर्रिक हो गए और उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट एक शेयर की है जिसमें मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी को क्वेश्चन किया गया है। दोनों एक ही हुकूमत के वजीर हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानात दे रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस टाइम खामोश हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर किसी की कारकर्दगी सही नहीं है तो वजीर आज़म जो है उसको उस मिनिस्टर को है वो फारिग कर दें, लेकिन क्या वजीर आज़म मोहसिन नकवी साहब को फारिग कर सकते हैं? यानी ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपनी जगह। ओवरऑल मुल्क के सिस्टम की बात की जाए, पीटीआई प्रोटेस्ट की बात कर रही है। 5 अगस्त को उन्होंने प्रोटेस्ट जो है वो तरतीब दिया हुआ है। पीपल्स पार्टी सिस्टम से नाला है, फेडरेटिंग यूनिट की बात हो रही है तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम नहीं बनने देंगे। जो इस्टेब्लिशमेंट है, या बात की जाए ताकतवर हलकों की, तो वो क्या चाहते हैं? वो मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स का क़याम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कंसेंसस दरकार है। ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए तो बड़े मसाइल में घिरा हुआ है, ख़ुसूसन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से। इस पर बात करेंगे आज के पाकिस्तान किस तरह से आगे बढ़ेगा। इतने तनाज़ात का शिकार जब मसाइल में घिरा हुआ पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है फोकस हमें मईशत पर करना चाहिए, लेकिन वो फोकस हो नहीं पा रहा है। इलेक्शन से वो नताइज नहीं निकलते जो कि मतलूबा नताइज होते हैं, जिसके नतीजे में कोई स्टेबिलिटी आ जाए। कश्मीर में इस टाइम प्रोटेस्ट भी हो रहा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अमजद खान नियाजी मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन किया। शुमाइला रैना साहबा ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। स्टार्टिंग फ्रॉम यू कादिर मंदोखेल साहब, इलेक्शंस होते हैं स्टेबिलिटी लाने के लिए, लेकिन ये कश्मीर के कैसे इलेक्शंस है? पहले भी आपने धांधली का कहा, आज फिर 15 दरखास्तें आपने जमा करा दी धांधली के हवाले से। एक जो हल्का है उसमें इलेक्शन जो है वो कैंसिल हो गए। आपकी क्या ग्रीवेंसेस हैं इस इलेक्शन से? देखिए, हमारे वही ग्रीवेंसेस है जो इलेक्शन रूल्स की वायलेशन है। पहला फेज आपने देखा था, जो मुस्लिम लीग नून मरियम बीबी जो वायलेशन कर रही थी, हमने सारी चीजें बता दी है। हमारी 15 नहीं बल्कि अभी थोड़ी देर पहले मैं भी एक इलेक्शन कैंपेन में हूँ बल्दिया टाउन मेरे हल्के में, तो 28 एप्लीकेशनें हमारी अभी तक जा चुकी है। लेकिन ये पटवारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसका नाम गुलाम मुस्तफा मुगल है, ये ठस से मस नहीं हो रहा है। यानी इसने अपना जमीर भी बेच दिया, इसने अपना ईमान भी बेच दिया है। इसको आखिर मुस्लिम लीग नून वाले क्या देंगे जो इतनी सारी जो ना जमीर फरोशी दिखा रहा है? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो पंजाब सिंध पख्तूनख्वा बलूचिस्तान नहीं है। हमारे दुश्मन का बान नजर है। क्या फर्क पड़ता है अगर वहां पीटीआई की हुकूमत आ जाए, जमात इस्लामी की आ जाए, या जेयूआई का आ जाए, किसी का आ जाए? क्या खामखा जरूरी है कि आपने इस फॉर्म 47 की पैदावार को उन्होंने वहां भी मुसलत करना है? और मुल्क के जो बुज़दिल वजीर दिफा है, बुज़दिल में इस वजह से कहूंगा कि हिंदुस्तान के साथ जब जंग थी तो ये पता नहीं किस नहर में नहा रहा था। सारी दुनिया में जो सफारतकारी कर रहा था, चाहे वजीर दिफा की हिस्से से, वजीर खारजा की हिस्से से, या वजीर इत्तलात की हिस्से से, वो बिलावल भुट्टो कर रहे थे। ये तो सारी दुनिया ने देखा। और जो हुजूम के साथ बॉर्डर पे या मशरूम में या उनके कैंप्स में था, वो फील्ड मार्शल और बाकी कमांडर था। ये वजीर दिफा तो नहर में नहा रहा था। इनका कोई फुटेज दिखा सकता हूँ? मैं चैलेंज के साथ कहूंगा कि ये कहीं हुजूम के साथ खड़ा हो, उन्हें तस्वीर भी खींचा हो कम से कम। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने पहले फेज में भी तमाम एतराजात दिए हैं, आज भी हमने तमाम, यानी मुजफ्फराबाद शहर जहां यूं समझ लो कि कैपिटल आजाद कश्मीर का, वहां 27 पे पोलिंग मुलतवी कर दी है कि रास्ते बंद है।
और फिर रास्ते बंद नहीं है। ये पूरा मुजफ्फराबाद में आग जल रही है कल से, वो पूरा अफरा तफरी वहां चल रही है और इनको इलेक्शन आप पड़ी है। बड़े बड़े आपने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वज़ीर दिफा के हवाले से। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी मुसलसल इस्तेमाल कर रही है। शुमाइला साहिबा, ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब भी कोई इलेक्शन होता है और उसकी शफाफियत के ऊपर जो सवालात उठाने वाले लोग होते हैं, उनको अपनी शायद शिकस्त नज़र आ रही होती है और वो उनके पास अवाम के लिए बयानियाँ बनाना भी बहुत ज़रूरी वो कह होता रहे है। इलेक्शन और कमिश्नर ही जो पटवारी है, वो तो ये बात कर रहे हैं। जो ज़ाहिर सी बात है, देखें, बात ये है कि पहले तहरीक इंसाफ जो है उसका वतीरा था कि वो इलेक्शन को और इलेक्शन कमीशन के किरदार पे बात करते थे। लेकिन अब यही जो वतीरा है वो पीपल्स पार्टी ने भी अपना लिया है और शायद ये लोग भूल चुके हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो ओनली उसकी तकर्री नहीं करती, उसमें ऑपोजिशन का किरदार भी उतना अहम होता है और इत्तेहादियों का एतमाद भी उतना होता है। ये जहाँ पे हारते हैं वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन जहाँ पे ये जीतते हैं वहाँ पे इलेक्शन कमीशन अच्छा हो जाता है। और ये इस चीज़ के ऊपर हमें इस ड्यूल बिहेवियर से बाहर निकल के हमें एक्चुअल पिक्चर देखनी चाहिए। देखिए, अभी मैं फील्ड से वापस आई हूँ, बिलीव यू मी, मैंने वहां पे खाली कैंप्स देखे हैं पीपल्स पार्टी के, खाली कैंप्स देखे हैं तहरीके इस्तेकाम पार्टी पार्टी के। और जी, और दूसरी बात यह है कि मैंने जितना भी रश देखा है, जितनी भी गहमा गहमी और लोगों की रौनक देखी है, वो शेर के कैंप्स पे है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, आज तमाम सोशल मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो भी इस चीज को दिखा रहे हैं। एक बात ये तो व्हाई मैं दे आर बता रही थी, कंप्लेनिंग देन? व्हाट्स द पर्पस? वो एक्चुअली मैं बताती हूँ। देखिए, ये इनकी या तहरीक इंसाफ की जब भी किसी को अपनी शिकस्त नजर आ रही होती है तो ये उसको ब्लेम गेम में ले आते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि हम फिर भी ठीक। इनके जो ग्रीवियंसेस हैं, जो ये इनकी शिकायत हैं, उसके ऊपर इनको हम यही कहेंगे कि देखें, आपको अवाम के साथ अपना मुकदमा अवाम के सामने आपने पेश कर दिया। अब लेट द डिसाइड, अब उनको डिसाइड करने दें कि ठीक है जी, उन्होंने आपने कहा आपके पीपल्स मुकदमे पार्टी को। हार रही है, इस वजह से ये कर रही है। अमजद खान न्याजी साहब, माशाल्लाह से आप लोग तो शरीक ही नहीं हुए इस इलेक्शन में। कश्मीर के इलेक्शंस में जो कुछ हो रहा है, अब बुनियादी सवाल ये है कि मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए इंतखाबात होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद एक नया तनाज़ा जन्म लेता है। ये अभी की बात नहीं है, 75 साल तारीख है। कब हम इस गोल चक्कर से निकलेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंबर ज़ैदी बात यह है कि आज मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल पार्टी सवाए मुस्लिम लीग नून के जो बेनिफिशरी है उसके अलावा तो सभी शोर मचा रही है। बल्कि शोर तो ये भी इन्होंने भी मचाया जीबी में कि हमारे साथ हाथ हो गया। तो आज और इससे पहले भी ये मचाते रहे हैं कि जी हमारे जो इलेक्शन है वो साफ और शफाफ नहीं है। आज चूंकि ये हुकूमत में इसलिए चुप बैठे हैं, तो इस इलेक्शन जो भी जहां भी हो रहे हैं तो इनकी शफाफियत पे जो आज सवालिया निशान उठ रहे हैं कि वो लीडरशिप जो होनी चाहिए थी असम्बलियों में या प्रोविंशियल असम्बलियों में या रीजन्स में, आज वो नहीं जा रही है। उसकी क्या वजह है? और उसी की वजह से आज आप देख रहे हैं कि ये डिलीवर भी नहीं कर पा रहे। आज पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। आज आपकी इकॉनमी जो है वो बैठ चुकी है। आज आपकी बेरोजगारी आसमानों तक है। आज आपकी महंगाई आसमानों करें तक ना है। सर एहतजाज, किसान जमीन पीटीआई एहतजाज करे, बाहर निकले, सड़कें गर्म करे। आप लोग बाहर ही नहीं आते हैं। इतनी लोगों की महंगाई हो गई है, लोग परेशान हैं। आप लोग कोई उनका सहारा नहीं बन रहे। आपको सिर्फ एक ही मकसद है, आप चाहते हैं आपका लीडर सर बाहर आए, अवाम जो जहां मर्जी जाए। नहीं कंबर, आपने ये मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं की। मुनासिब बात ये है कि हमने हमेशा कहा है कि हमारे केसेस को मेरिट की बुनियाद पे देखा जाए। एनआरओ हमें नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन हमने हमेशा महंगाई की बात की है, बेरोजगारी की बात की है, लोगों के मसाइल की बात की है, किसानों की बात की है, मजदूर की बात की है, तालिब इल्म की बात की है, हर प्रोफेशनल की बात की है। और बात कर रहे हैं
आप केल में हमें तो अपने घर के बाहर खड़ा होने पे थाने में गवर्नमेंट बंद कर देती है, छत पे खड़ा होने पे गवर्नमेंट बंद कर देती है। हमारे हालात तो आपके सामने है। इतने मुश्किल हालात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पोजीशन ने नहीं गुजारे जो आज हम गुजार रहे हैं। ये आपके नॉलेज में है। इससे मुश्किल, इससे पहले कोई मुझे बता दे कि किसी पार्टी ने इतने, हाँ पीपल्स पार्टी ने 79 में जब मार्शल लॉ लगा था ठीक। तो उस वक्त जो है वो किसी हद तक, लेकिन उस पे ऊपर भी ये जुल्म नहीं हुए थे कि उनके वर्करों को, उनकी लीडरशिप को, सबको बंद, लीडरशिप को जरूर बंद किया गया था और उन्होंने कुर्बानियां भी दी आप कह रहे हैं मुश्किल हालात है, बिल्कुल ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि मुश्किल हालात से तो जाहिर बात है ये पीटीआई गुजरी है। मैं कादिर मंदोखिल साहब की जाने बढ़ूंगा। कादिर साहब क्या समझते हैं राइट नाउ, अभी जो हालात बने हुए हैं, आपको पता है कश्मीर के मामले पर आप दोनों निगोशिएट भी कर रहे हैं, दोनों के एक मुशावरत भी जारी है, ये कहीं सेटल हो पाएंगे या आपको लगता है कि इट्स डिफिकल्ट? आप फॉर्म 47 का इन्हें कहते हैं, वो कहते हैं भाई सदर मुमलिकत आपने किस तरह बिठाया हुआ है इस हुकूमत में, आईनी ओहदे छोड़ दें, अगर आपको इतना ही दर्द है फॉर्म 47 का क्यों नहीं छोड़ते हैं सर आप? देखिए मैं एक चीज बताऊं, बड़ी मीडिया जो ना एक सवाल करती है आईनी ओहदे छोड़ दे, आईनी ओहदे छोड़ दे। आप ये मुझे बताओ कि शहबाज शरीफ को जो प्लेट में हमने एक नहीं 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे बिठाया है, जो कि अपने बड़े भाई उसको न देखना चाहते, और फिर जब उसको तस्लीम किया तब भी ब्लैकमेल करके अपनी बेटी को सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बनवाया, अपनी संधि को उसके साथ टच करके नायब वज़ीर-ए-आज़म बनाया, और अपनी बचपन के दोस्त ख्वाजा आसिफ बमाया बांजी को वफाकी वजीर बनाया। और हमने इस बदले में जो हमें आईनी ओहदे जिनके कोई इख्तियारात नहीं है वो भी ना लेते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि जब आप ये कह रहे हैं कि भाई आप ये कर, हम ये कहते हैं कि हमने पीटीआई को ऑफर की है 2024 के इलेक्शन के बाद, पीटीआई ने हमारे ऑफर को ठुकरा दी है, हमारे पास क्या रास्ता था? नहीं, फिर वो पीटीआई वाले जो कहते हैं कि मुक्का की सियासत है, वो कहते हैं कि हमें ये दे दो आप ये ले लो, तो आप कहते हैं कि ठीक है हम ये ले लेते हैं, वो यही मुक्का की सियासत की बात करते थे खान साहब। देखिए ये ऐसी बेवकूफाना बातें हैं, कोई जवाब नहीं होता है। आप मुझे बताओ वज़ीर आज़म के सीट में जो मुकम्मल पूरा पाकिस्तान का खुद मुख्तार होता है, और या एक सदर जो ऑलरेडी बंदा सदर रह चुका हो, जो कि इख्तियारात में कुछ नहीं हो, या एक गवर्नर हो जिसके पास कब चाहे के भी इख्तियार ना हो, एक वज़ीर आला जो पूरे सूबे की मालिक या मालकन होते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। तो ये बातें ये थाने तो हम सुन रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आप मुझे बता दो कि हमारे पास रास्ता क्या था? या तो हम इस लंगड़ी लुली जमहूरियत को कंधा देते, या हम साइड पे बैठ जाते। अगर हम साइड पे बैठ जाते तो ये ट्राइका बना हुआ था कि 2 पार्टियां मिलकर हुकूमत बना सकती थी। अगर हम हुकूमत नहीं यानी सपोर्ट ना करते, जो कि पीटीआई को हमने ऑफर किए कि आप गैर मशरूत तौर पर ले रहे, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद क्या होता, जो 9 महीने के बाद इलेक्शन हुआ, 17 अरब रुपए खर्च हुए, क्या 9 साल बाद इलेक्शन हो सकता था? और क्या वो जो इलेक्शन दोबारा होता तो वो शफाफ होता? ये बातें हर किसी के समझ में नहीं आती। कादिर साहब वो तो चले माजी हो गया, और जायलाना सोच की कादिर साहब वो माजी हो गया। नाउ व्हाट आर यू थिंकिंग? मतलब अभी राइट नाउ जिस नहज पर हालात पहुंच गए हैं, आप क्या चाहते हैं आप लोग आगे पीपल्स पार्टी? हम ये चाहते हैं कि खुदारा जो मोहसिन नकवी ने आपको सुल्तान राजा के साथ मिलकर आपको फॉर्म 45 के तहत लाहौर आपके हवाले किए है, खुदारा कश्मीर को लाहौर मत समझे। कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो आज दुनिया की नजर है। आप मुझे बता दो कि पाकिस्तान ने 5 जंगें लड़ी है, हमारे अफवाज पाकिस्तान ने शहादतें दी है, हमारे कबाली रहनुमाओं ने शहादतें दी है, और उसके बाद ये वजीर दिफा आके और ये कहता है कि ये तो कश्मीरी भी है, ये तो डोमिसाइली जाली है। और ऊपर से ये जो मुशीर आला है राना सनाउल्लाह, वो ये कहता है कि ये पंजाब वाले सीटें तो हमारी जेब में। यानी सीसीडी की बदमाशी से, जिस तरह शुमाइला राना साहबा बता रही है, पर कच्छ लोग भरे हुए थे। सीसीडी की बदमाशी के शटर उनके पीछे है, पंजाब हुकूमत ब्यूरोक्रेसी उसके साथ है। तो ये तो वीडियो में वो मान चुका है कि हम ये दांधी करने वाले। तो आप मुझे बता दो कि कल का आजाद कश्मीर का वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का हो भी जाए तो क्या हो जाएगा? वो क्या कश्मीर आजाद कर लेगा? क्या मकबूजा कश्मीर आजाद कर लेगा? क्या वो अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का नाम रजिस्टर्ड करा देगा? मैं ये कहूंगा कि एक तरफ पीटीआई एहतजाज होगी, दूसरी तरफ पार्टी होगी, जेयूआई होगी और एक्शन कमेटी होगी। सर इतना ना डराएं उन्हें, देखें अभी तो उनको वो मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट नहीं हजम हुई है, उन्हें
वो जो है इसके बाद फिर DGISPR की कॉन्फ्रेंस हो गई, आप आगे से कह देंगे कि पीपल्स पार्टी भी एहतजाज के लिए नजर निकल आएगी, तो शुमाइला साहिबा तो फिर जाहिर बात है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। साहिबा का आपको जवाब सुनवाते हैं। जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून ऐसे हालात में क्या सोच रही है जब सारा मलबा उन पर डाला जा रहा है, एक ब्रेक के बाद।